किशोरी जी का चरण पड़ा तो मंगल ही मंगल हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब जानकी जी जनकपुर से अवधपुर आई तो मंगल लेके आई, लेकिन जब लंका गई तो लंका में पहुंचते ही अमंगल ही अमंगल शुरू। क्यों भाई, ये विचारणीय प्रश्न है। अयोध्या में आई तो मंगल ही मंगल, राम जी लेकर के आए हैं श्री किशोरी जी को अवध में तो मंगल ही मंगल, और रावण लेके गया, इसी चक्कर में गया होगा लेके शायद कि मंगल ही मंगल हो जावे। तो रावण जब लेके गया श्री जानकी जी को लंका में तो अमंगल ही अमंगल। अच्छा, और लंका वाले कह भी रहे इस बात, जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन होए न जाए बखानी। लंका वाले एक स्वर में कह रहे हैं कि जब से तुमने सीता जी का हरण किया तब से असगुन ही असगुन। तो अयोध्या वाले कह रहे हैं जब से श्री जानकी जी आई हैं तो मंगल तो था ही, मंगल में भी मंगल हो गया। आए राम ब्याह कर जब ते भयो आनंद अवधपुर तब ते, आनंद ही आनंद है। कारण क्या है? कारण यह है नारी का सम्मान होना चाहिए, और नारी का सम्मान तभी, यदि आप किसी नारी को स्वीकार करना चाहते हैं तो वर्ण की पद्धति होनी चाहिए, हरण की पद्धति नहीं होनी चाहिए। कौन सी पद्धति होनी चाहिए? वर्ण की, हरण की नहीं। जब नारी का अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्रों के माध्यम से देवता और समाज को साक्षी करके जब वर्ण किया जाता है तो उस नारी के द्वारा मंगल ही मंगल होता है, और जब नारी का समाज में हरण किया जाता है तो समाज में अमंगल ही अमंगल होता है। यही एक अंतर है। लंका वालों ने हरण किया है और अयोध्या वालों ने क्या किया है? वर्ण किया है। प्रभु राम ने वर्ण किया है और रावण ने हरण किया है। प्रभु राम ने सम्मान किया है और रावण ने अपमान किया है। सम्मान जहां नारी का होता है वहां मंगल होता है, जहां नारी का अपमान होता है वहां अमंगल होता है। लेकिन नारी को सम्मान पाने के लिए सीता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सीता बनना पड़ेगा। बनना तो पड़ेगा कुछ, तभी सम्मान होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा सम्मान? सीता बनना पड़ेगा तभी सम्मान होगा। सूपनखा बनके कोई सम्मान नहीं ले सकता है। सीता क्या है? जब जन्म लेती हैं तो पिता के संरक्षण में, और जब वैवाहिक जीवन हो जाता है तो पति के संरक्षण में। और पति के संरक्षण को इतना महत्व देती हैं कि उन्होंने पति के पीछे न ससुराल को महत्व दिया और न मायके को महत्व दिया। किसे महत्व दिया है? अपने पति को। सब कुछ पति को ही समझा। वो कहते हैं कि पति के बिना कैसी ससुराल। क्यों भाई? पति है तभी तो ससुराल। पति नहीं है, पति विहीन सब शोक समाज। पति के बिना ये समाज शोक का समाज है, शोक समाज। इसलिए पति को कितना महत्व दिया। पति के संरक्षण में प्रतिपल प्रतिक्षण रहना चाहती हैं श्री जानकी जी। अयोध्या कांड का ये मर्म है। दासी दास दिए बहु तेरे, बहुत सारे दासी दास महाराज श्री जनक ने अयोध्या भेजे, लेकिन श्री जानकी जी ने उन दासियों को अयोध्या में तो रखा, लेकिन सेवा स्वीकार नहीं की, उनकी स्वयं सेवा की है। गृह परिचर्या में भी उन दासियों को नहीं जोड़ा है। गृह परिचर्या से भी दूर कर दिया है। श्री जानकी जी ने स्वयं राजमहल की गृह परिचर्या को स्वीकार किया है।
यह है नारी का धर्म। श्री जानकी जी ने धर्म बताया है। वो तो आदि शक्ति है, लेकिन प्रेरणा दे रही है। अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे जितने परिकर के लोग होंगे उनमें सेवा करने का भाव आएगा, और यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो ये सामने तो सेवा करेंगे, पीठ पीछे भागने की कोशिश करेंगे। सामने आ जाएंगे तब तो मजबूरी में सेवा में लग जाएंगे, लेकिन पीठ पीछे भागने की कोशिश करेंगे। इनको खोजना पड़ेगा, कौन कहाँ गया, कौन किधर गया, इधर दिखाई दे रहा था भाग गया, कहाँ गया। तमाम प्रकार की परिचर्चाएं होती हैं। क्यों? सीधी सी बात है कि हमने स्वयं सेवा को स्वीकार नहीं किया। श्री जानकी जी ने स्वयं सेवा को स्वीकार किया। माता ने शिक्षा क्या दी थी? माता ने शिक्षा सेवा की दी थी। अपनी बेटियों को सेवा की शिक्षा दिया करो। छोटी सी उम्र है 6 वर्ष की, लेकिन सेवा का पाठ पढ़ा रही है सुनैना जी। 6 वर्ष की बेटी, कितना बोध होगा, कल्पना करिए आप, बोध कितना होगा। लेकिन धन्य धन्य है मां सुनैना। मां हो तो सुनैना जैसी हो, और बेटी हो तो सीता जी जैसी बेटी हो। सुनैना जी पाठ पढ़ा रही हैं। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख रुख लख आयस अनुसरहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु। सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु। सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु, पति रुख लख आयस अनुसरहु। सास की ससुर की सेवा करना और पति